दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो हम सबके कानों को बहुत मधुर लगता है और वो शब्द है सफलता। सफलता यानी वो फूल जिसे हर कोई अपने जीवन के बाग में खिलाना चाहता है। लेकिन एक सच है, हर कोई इस फूल का रंग नहीं देख पाता। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जीवन का दृष्टिकोण है, एक दर्पण है जो आपको आपका सच्चा रूप दिखाएगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, विक्रम। बचपन से ही उसके सपने आसमान छूने वाले थे, पर सपने बड़े होने के बावजूद उसके काम छोटे थे और वो भी अधूरे। एक दिन गांव के मेले में उसे एक पुरानी किताब मिली। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, जीत वही पाता है जो जीत को अपना रोज का काम बना ले। लेकिन उस समय विक्रम ने इस बात को बस पढ़ा, समझा नहीं। दोस्तों, क्या हम में से भी कोई ऐसा है जो सपने तो बहुत देखता है लेकिन अधूरे छोड़ देता है? कितनी बार हमने व्यायामशाला, जिम ज्वाइन किया और 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया? कितनी बार हमने सोचा मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, लेकिन 1 महीने बाद किताबें अलमारी में रख दी? ये कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं, ये हम सबकी कहानी है। एक दिन गांव में प्रेमानंद जी महाराज आए। उनका प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग एक बड़े पंडाल में इकट्ठा हो गए। प्रेमानंद जी ने एक ही वाक्य बोला, सफलता एक बार मिल जाए तो वो चमत्कार है, पर सफलता अगर आदत बन जाए तो वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। विक्रम ने ये सुना और सोचा, आदत? सफलता की भी आदत होती है? दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती है। आप दिन भर जो करते हो वही आप बन जाते हो। आप अगर रोज काम टालते हो तो आप टालने वाले बन जाओगे। आप अगर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आप बढ़ते हुए इंसान बन जाओगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुझे अपने कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। लेकिन जब कर्म लगातार होता है तब फल अपने आप तुम्हारे पीछे भागता है। महाराज ने उस दिन एक अनोखी मिसाल दी, बेटा, लोग शराब का नशा करते हैं, एक दिन न मिले तो बेचैन हो जाते हैं। वैसे ही तुम सफलता का नशा कर लो। एक दिन भी अपना लक्ष्य पूरा ना हो तो तुम्हें नींद ना आए। सोचिए, अगर आपके अंदर ये जुनून आ गया कि हर दिन आप एक छोटी जीत चाहोगे, तो क्या आप जिंदगी में कभी पीछे रहोगे? उस दिन के बाद विक्रम ने 3 छोटे नियम बनाए। सुबह जल्दी उठना, चाहे नींद हो या थकान, उठेगा जरूर। दिन का एक छोटा लक्ष्य, चाहे वो किताब का एक अध्याय हो या एक पत्र लिखना। लक्ष्य पूरा होने के बाद आत्म प्रशंसा, विक्रम तू जीत गया। 1 महीने बाद उसने देखा वो पहले से ज्यादा खुश है, ज्यादा उत्साहित है और लोग भी कह रहे हैं, अरे विक्रम तो बदल गया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने दिन को जीतते हो या दिन आपको जीत लेता है? सोचिए, हर सुबह अगर आपने अपने आप से वादा किया, मैं अपने दिन का एक छोटा लक्ष्य पूरा करके ही सोऊंगा, तो 1 साल बाद आप अपने पुराने आप से कितने आगे होंगे? सफलता के 7 स्तंभ। अब मैं आपको सफलता के 7 स्तंभ बताता हूं जो विक्रम ने अपने जीवन में उतारे। एक स्पष्ट दृष्टि, लक्ष्य को लिखो, उसकी तस्वीर बनाओ, उसकी खुशबू महसूस करो। सफलता तभी मिलती है जब आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो। 2 अनुशासन, मन के हिसाब से काम मत करो, काम के हिसाब से मन बनाओ। 3 लगातार कोशिश, 100 छोटे कदम एक बड़ी छलांग से ज्यादा ताकतवर होते हैं। 4 समय का सदुपयोग, हर बेकार आदत एक चोरी है जो आपके सपनों का समय चुरा रही है। 5 सीखने की भूख, जिंदगी का विद्यालय कभी बंद नहीं होता, हर दिन कुछ नया सीखो। 6 मन का नियंत्रण, मन को सिखाना पड़ता है वरना वो आपको रास्ते से भटका देगा। 7 सेवा और विनम्रता, सफलता के साथ अहंकार नहीं, सेवा का भाव रखो, तभी वो टिकती है। दोस्तों,
एक बड़ी गलतफहमी यह है कि सफलता सिर्फ अपने लिए होती है। मैं अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छा जी लूं। लेकिन ये सोच अधूरी है। सफलता का असली अर्थ तब होता है जब आप उससे अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करें। सोचिए, आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने अपनी नींद, अपने सपने, अपनी खुशी तक कुर्बान की ताकि आप पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें। और आज अगर आप कुछ बन जाते हो और दुनिया में आपके माँ बाप का नाम सम्मान से लिया जाता है, तो ये सफलता का सबसे बड़ा इनाम है। एक बार एक किसान अपने खेत में रोज 1 बीघा ज्यादा बीज बोता था। दूसरे किसान हंसते, इतना छोटा काम क्या फायदा करेगा? पर साल के अंत तक उसके पास सबसे बड़ी फसल थी, क्योंकि वो छोटे छोटे कदम रोज उठाता था। सफलता भी ऐसी ही है दोस्तों। रोज का छोटा काम कल का बड़ा बदलाव बन जाता है। विक्रम सालों बाद अपने गांव वापस आया। वो अब सफल था, सम्मानित था। लेकिन सबसे बड़ी बात, सफलता उसके लिए एक दिन का उत्सव नहीं थी, वो उसकी रोज की आदत थी। आप भी अपनी जिंदगी में ये नशा लाए, ऐसा नशा जो आपको नींद से उठाकर काम पर बैठा दे, जो आपको थकान के बाद भी एक और कदम चलने पर मजबूर करे। विक्रम ने अपनी कहानी में एक बात कही, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, मैं अपने पिता के सपनों के लिए जीता हूं, मैं अपनी मां की दुआओं के लिए जीता हूं। और सच कहना दोस्तों, जो अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए रखता है वो गरीब है। लेकिन जो अपनी सफलता से अपने माँ बाप, परिवार, गुरु और समाज को रोशन करता है, वही असली धनवान है। संदेश तो मैं आपसे आज वादा चाहूंगा कि जब आप सफलता का नशा अपनाएं, वो नशा आपके माँ बाप के लिए हो, उनकी मुस्कान के लिए हो और उन लोगों के लिए हो जिन्होंने आपके सपनों पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहां आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूं। जय श्री कृष्ण।